अगर एक्टिवेट हुआ भारत का शिवास्त्र तो 44 सेकंड में दुश्मन राख। भारत के महा हथियार की ताकत को देख पागल हो गई दुनिया। शिवास्त्र को खरीदने 12 से भी ज्यादा देश लग गए लाइन में। आर्मेनिया ने अमेरिका को बताया, डिफेंस महाशक्ति बन चुका भारत। इस वक्त भारत की टेक्नोलॉजी से तैयार हुए हथियार दुनिया में भौकाल मचाए हुए हैं। दुनिया के देश भारत के हथियारों को खरीदने के लिए भयंकर तरीके से उतावले हो रहे हैं। अब उतावले क्यों हो रहे हैं, इसका भी कारण है। दरअसल जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास युद्ध चल रहा है, वहीं अजरबैजान आर्मेनिया के बीच युद्ध एक बार फिर से छिड़ने के आसार बने हुए हैं। एशिया का सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी देश चीन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहा है। यूरोप में भी भयंकर तनाव बना हुआ है। दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के मुहाने पर खड़ी है और ऐसे वक्त में भारत तेजी के साथ ग्लोबल मार्केट में उभरता हुआ देश है, जिसने हथियारों के साथ उतरते ही भौकाल मचा दिया है। आलम यह है कि दुनिया के देश भारत के हथियार खरीदने के लिए भारत के मित्र देशों का सहारा लेने लग गए हैं, ताकि रेफरेंस से उन्हें भारत के हथियार पहले मिल जाएं। ऐसे में दोस्तों, ये जानना जरूरी है कि भारत का ये शिवास्त्र, जिसे पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम कहा जाता है, वो कितना खतरनाक है, चीन के मुकाबले ये कितना ज्यादा प्रभावी है और जंग में ये किस तरह से अहम भूमिका निभा सकता है, ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसी कौन सी तकनीक लगी हुई है जिससे इसे खरीदने के लिए पूरी दुनिया पागल हो रही है। आर्मेनिया ने इसकी कौन सी ताकत लीक कर दी है जिससे इस सिस्टम को खरीदने के लिए कई देश लालायित हो रहे हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस कमाल के हथियारों को बनाने वाले भारत के रक्षा वैज्ञानिकों के सपोर्ट में इस वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा। भारत के शिवास्त्र की ताकत को देखकर हैरान हो गए सारे देश। 1 दर्जन से ज्यादा देना चाहते हैं इसकी मुंह मांगी कीमत। भारत का यह हथियार इतना ज्यादा ताकतवर है कि एक बार एक्टिव हुआ तो एक ही देश के कई शहर दनादन तबाह होना शुरू हो जाएंगे। जब तक दुश्मन खाक ना हो जाए, ये रुकने वाला नहीं है। कुछ समय पहले तक भारत रूस, अमेरिका, फ्रांस और इजराइल से बने हुए हथियारों का ही इस्तेमाल किया करता था, क्योंकि भारत के पास ऐसे एडवांस लेवल के हथियार बनाने की कोई तकनीक मौजूद नहीं थी। ना ही भारत के पास कोई रिसोर्सेज था जिसके बल पर भारत ऐसे हथियार तैयार कर पाता। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उसने अपने डिफेंस सेक्टर को इतना पावरफुल बना दिया है जिसके सामने अमेरिका और रूस भी नहीं टिक सकते। मोदी सरकार से पहले कई सरकारें आईं और गई, लेकिन किसी ने डिफेंस सेक्टर की ओर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जबकि भारत का दुश्मन चीन हथियारों के निर्माण और उनके एक्सपोर्ट को काफी बड़े स्तर पर लेकर जा चुका था। काफी समय पहले ही चीन ने अपनी इकोनॉमी पर अच्छा खासा ध्यान देना शुरू कर दिया था, वरना 50 के दशक में भारत और चीन की स्थिति लगभग एक जैसी थी। लेकिन चीन की सरकारों ने देश की इकोनॉमी, डिफेंस प्रोडक्ट्स और मैन्युफैक्चरिंग पर अच्छा खासा ध्यान दिया, लिहाजा चीन भारत से काफी आगे निकल गया। लेकिन अब भारत सरकार देश में ही स्वदेशी टेक्नोलॉजी बेस्ड हथियार बनाने पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करने लगी, उनका इस्तेमाल बढ़ाने लगी और तो और बड़े स्तर पर इन हथियारों के एक्सपोर्ट के दरवाजे भी खोल दिए हैं, जिसका नतीजा यह है कि भारत अब बड़े स्तर पर दूसरे देशों को हथियार एक्सपोर्ट करने लगा है। ज्यादातर पश्चिमी देश भारत के हथियारों पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं और खरीद भी रहे हैं। नाटो देश भी ने भारत के बने हथियारों की काफी तारीफ कर चुके हैं और उन्हें खरीदने के लिए भी कहा। सोचिए, नाटो देशों का एक भी मेंबर अगर भारत से कोई हथियार खरीदता है तो फिर ये हथियार नाटो ग्रुप के सभी 31 देशों तक जाएगा। ऐसा एक नहीं, कई उदाहरण हैं। जब इसी क्रम में भारत ने अपने एक और ब्रह्मास्त्र सिस्टम यानी कि पिनाका रॉकेट सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए दरवाजा खोला है। इसको एक्सपोर्ट के लिए जैसे ही ऐलान किया, वैसे ही कई देश भारत पर टूट पड़े हैं। इन्हीं देशों में एक देश है आर्मेनिया, जो इस वक्त अजरबैजान के साथ युद्ध की तैयारी में लगा है। भारत आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है और आर्मेनिया जानता है कि इस वक्त भारत ऐसा देश है जो काफी कम कीमत पर काफी ज्यादा ताकत रखने वाला हथियार उसे दे सकता है। दोस्तों, आपको गर्व होगा ये जानकर कि भारत के एक हथियार ने ताकत के मामले में पहले अमेरिका और अब रूस को भी पछाड़ दिया है और अब इसी हथियार पर आर्मेनिया भारत के साथ डील कर चुका है। पिनाका रॉकेट सिस्टम, जिसके युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही अजरबैजान दहशत में आ चुका है और इसकी काट के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ भाग रहा है। कमाल की बात यह है कि आर्मेनिया ना तो अमेरिका से हथियारों की डील करना चाहता है और ना ही रूस से।
अब ये देश भारत से ही बाकी के हथियारों की डील चाहता है। भारत आर्मेनिया को 5000 पिनाका यूनिट दे रहा है, जो 40 से लेकर 70 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने की ताकत रखता है। भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम रूसी सिस्टम से भी बहुत आगे है और नई टेक्नोलॉजी से लैस भी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के पिनाका रॉकेट सिस्टम में 6 लॉन्चर सिस्टम होते हैं, यानी कि 6 मिसाइलें लगी होती हैं और उसके साथ लोडर व्हीकल भी होता है, जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके उसे हमले के लिए तैयार कर देता है। इसके अलावा एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रडार भी होता है। इसकी असली ताकत की बात करें तो पिनाका रॉकेट्स को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाता है। पिनाका का लॉन्चर केवल 44 सेकंड्स में दुश्मन पर ताबड़तोड़ 12 रॉकेट्स दाग सकता है, यानी हर 4 सेकंड्स में पिनाका नाम की मौत दुश्मन का खात्मा करने के लिए दौड़ पड़ती है। पिनाका MBRL सिस्टम में टाट्रा वाहन पर 12 रॉकेट ट्यूब के जरिए दागा जाता है। इसकी स्पीड 5757 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी पिनाका 1 सेकंड में 1.5 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार से हमला करता है। इस पर हाई एक्सप्लोसिव फ्रेगमेंटेशन, क्लस्टर बम, एंटी पर्सनल, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले हथियार लगाए जा सकते हैं। पिनाका सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल के साथ ही लॉडर सिस्टम, रडार और लिंक विद नेटवर्क सिस्टम और एक कमांड पोस्ट होती है। पिनासा सिस्टम अत्याधुनिक नेविगेशन, नियंत्रण और मार्गदर्शन प्रणाली से लैस है। भारतीय सैटेलाइट सिस्टम की मदद से पिनाका अचूक निशाना लगाता है। टेलीमेट्री रडार के जरिए निशाने को ट्रैक करने में सक्षम है, यानी पिनाका का दुश्मन इससे भाग ही नहीं सकता। इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम से लैस है पिनाका, यानी ये रॉकेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खोजने में सक्षम होता है। पिनाका एक बार अगर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा तो फिर उसका नामो निशान मिटाकर ही रहता है। भारत में बने इस मिसाइल सिस्टम का नाम महाकाल, यानी भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर रखा गया है। ये शोल्डर टू शोल्डर फाइट में गेम चेंजर साबित होता है, क्योंकि ये 44 सेकंड में हजारों सैनिकों को ढेर कर सकता है। इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसकी खास बात यह है कि हर मौसम और परिस्थिति में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश से चलाना जितना आसान है, उतना ही पाकिस्तान से सटे भारतीय सीमा से भी। पिनाका शिव की धनुष की तरह ही विध्वंसक और अचूक है। इसी क्षमता के कारण इसका नाम पिनाका रखा गया। एडवांस तकनीक से लैस या लॉन्चर अपने दुश्मनों को संभलने का तनिक भी मौका नहीं देता है। 6000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मनों पर हमला करता है। हर 4 सेकंड में दुश्मनों पर रॉकेट बरसाने की क्षमता होती है। पिनाका रॉकेट के ऊपर क्लस्टर बम, एंटी टैंक और बारूदी सुरंग उड़ाने वाले घातक हथियार लगाए जा सकते हैं। पिनाका रॉकेट लॉन्चर बेहद ही खतरनाक माना जाता है। ये 3 वेरिएंट में उपलब्ध है। पिनाका मार्क 1 की मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक होती है, वहीं पिनाका मार्क 2 वेरिएंट की मारक क्षमता 90 किलोमीटर तक है। अगर बात करें इसकी सबसे एडवांस वर्जन पिनाका मार्क 3 की, तो पिनाका मार्क 3 की रेंज 300 किलोमीटर तक हो चुकी है। यह एक गाइडेड रॉकेट वेरिएंट होगा। पलक झपकते ही दुश्मन पर काफी तेज और सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह दुश्मनों के हमले का काफी तेजी से और सटीकता से जवाब भी दे सकता है। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।